आज हम देखते हैं गति का नियम। इसके पहले जो हम चैप्टर देखे थे भौतिक राशि और ऊर्जा, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट और जो पूछे जाते हैं प्रश्न उसको हम देखे थे। आज हम इसमें देखते हैं जितने भी सारे पीछे पूछे हुए प्रश्नों का बहुत अच्छे ढंग से अध्ययन करेंगे। चलिए, न्यूटन का गति नियम जो है न्यूटन दिया था और ये इंग्लैंड के थे। ये भी क्वेश्चन आता है वो कहाँ के थे निवासी, तो इंग्लैंड के थे। इसने गुरुत्वाकर्षण का भी नियम बताया था। गुरुत्वाकर्षण के नियम में कि ये उसके सर पर सेब गिर गया था, आप लोग जानते होंगे। ये कहानी हम बताएंगे उस समय ये क्यों गिरा सेब इसके सर पर ही, तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे गुरुत्वाकर्षण को। इसमें देखते हैं हम न्यूटन का गति नियम। तो इसमें एक पुस्तक है प्रिंसिपिया जो 1686 में न्यूटन ने इस पुस्तक में बताया है न्यूटन के गति का नियम। तो ये भी कभी कभी ईस्वी भी आ जाता है 1686, ये याद रखना है। तो इसमें गति और दो चीज है, विराम। गति क्या है और विराम क्या है कि यदि कोई पिंड जो है वो एक निर्दिष्ट बिंदु से आगे चला जाता है, यानी निश्चित बिंदु के सापेक्ष स्थान बदल लेता है। मान लीजिए कि ये कोई जगह है, यहां से उठ के यहां आ जाए, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, गति। कि एक निश्चित समय में स्थान परिवर्तन, स्थान बदल ले। अगर स्थान नहीं बदले, सेम जगह रह जाए तो विराम। यदि कोई पिंड एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष स्थान बदल लेता है तो वो हो जाता है गति। और विराम हो जाएगा जब ये एक कोई पिंड एक निश्चित बिंदु के समीप स्थान नहीं बदले। तो ये बहुत इजी है, गति और विराम। इसी का नियम हम जो है न्यूटन 3 नियम दिए थे, बहुत अच्छा से इसका एग्जाम्पल से, चूंकि कंपटीशन में इसका एग्जाम्पल पूछ लेता है तो एग्जाम्पल को कैसे समझना है देखना है। पहला है न्यूटन का गति का प्रथम नियम। प्रथम नियम बहुत इजी है कि वस्तु का वह गुण जो वह खुद जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहता है, यानी अपनी अवस्था में रहना पसंद करता है, उसी को हम कहते हैं न्यूटन का प्रथम नियम, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न कार्य करे। आपको ये क्वेश्चन ये कंपटीशन में नहीं आता है कि क्या है नियम, लेकिन इसका एग्जाम्पल आ जाता है कि मान लीजिए कोई आदमी ट्रेन पे बैठा हुआ है और अचानक ट्रेन खुल जाए तो आदमी पीछे की ओर मुड़ जाता है। तो ये जो क्यों होता है, यही न्यूटन का प्रथम नियम। यही जो है वो आदमी स्थिरता बनाए रखना चाहता है। उसी तरह मान लीजिए आप बाइक पे बैठे हैं, पीछे रुका हुआ है और बाइक स्टार्ट कर देता है, तो क्या होता है कि आप जो है पीछे आ जाते हैं। अगर खूब स्पीड से वो आगे ब्रेकर आ जाता है बाइक पे, तो ब्रेक लगाता है तो उसके पीछे लटक जाते, चढ़ जाते हैं। तो ये गुण जो है ये न्यूटन का प्रथम नियम है। इसी में एक सवाल ये भी आता है कि ट्रेन से आप उतरते समय जो है उसकी गति में उतरना चाहिए। मान लीजिए ट्रेन आ रही है और आप क्या करते हैं, डायरेक्ट उतर जाते हैं। पैर अगर नीचे रखे तो पूरा मुंह भटका नीचे गिरेंगे, क्योंकि आप गति में हैं और जमीन जो प्लेटफॉर्म है वो तो अस्थिर रहता है। तो इसलिए आपको कुछ दूर दौड़ना चाहिए फिर उतरना चाहिए, इसमें आप नहीं गिरेंगे। इसी तरह एक एक्सीलेटर जो होता है, जो बड़े बड़े स्टेशनों पर देखते होंगे या फ्लाइट पे चलते हैं तो रहता है वहां ऊपर जाने के लिए नीचे। एक्सीलेटर में क्या है कि वो चलते रहता है, सीढ़ी चल रहा है, आप जो है रुके हुए रहते हैं, अचानक उस पर लाद देते हैं तो क्या होता है, हड़बड़ा जाते हैं, कुछ आदमी गिर भी जाता है। तो कहने का मतलब आप चलते हुए उस पर चलते चल जाइए, आप गति दीजिए, यानी जिस अवस्था में आप हैं उस अवस्था को आप मत बदलिए। अगर आप तुरंत बदल उसके अनुकूलित चलिए तब जाइए। यही हुआ न्यूटन का प्रथम नियम। इसमें क्या है कि ये जो है प्रथम नियम में ये बल का परिभाषा देती है। बल का परिभाषा एक ट्रिक है, परिमाप गुण, ये याद रखना है, परिमाप गुण। परिमाप क्या है, न्यूटन का पहला नियम, ये परि जो है परिभाषा, दूसरा जो है माप और तीसरा है गुण। यानी बल का परिभाषा जो देता है न्यूटन के प्रथम नियम, न्यूटन के द्वितीय नियम जो है माप देता है और तृतीय नियम गुण देता है। इसको आप याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, कंपटीशन में बार बार आता है, परिमाप गुण। तो ये बता दिए। अब प्रथम नियम, न्यूटन का प्रथम नियम जो है ये जो है गैलीलियो का जड़त्व नियम भी इसको कहते हैं। गैलीलियो तो आप जान रहे हैं, टेलीस्कोप का खोज कौन किया था, गैलीलियो। ये जो है
ब्रह्मांड के भी उत्पत्ति में इसने बताया था कि सूर्य जो है केंद्र में है। बाद में कॉपरनिकस ने इसको सिद्ध किया था, पोलैंड का कॉपरनिकस। ये भी क्वेश्चन आता है। तो गैलीलियो का जड़ता वही है कि जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना पसंद करता है। तो ये गैलीलियो का जड़त्व नियम भी न्यूटन के प्रथम नियम को कहते हैं, ये भी याद रखना है। अगला देखिए, ये जो है बल की बताए पहला कि ये न्यूटन का प्रथम नियम जो है बल का परिभाषा देती है। बल का परिभाषा क्या है कि वस्तु का वह बाह्य कारक, वस्तु पर लगने वाला वह बाह्य कारक जो उसका स्थान बदल दे, अवस्था को परिवर्तन कर दे। मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु धरा है, इधर से कोई बल लगा, ये यहाँ से यहाँ आ गया, तो उसी को बल कहते हैं। नहीं भी आया, बल लगा रहे हैं, यानी वस्तु का वह कारक, बाह्य कारक जो किसी वस्तु पर लगने पर वो अपना स्थान, अवस्था बदल ले, उसी को हम कहते हैं बल। तो बल तो जानते हैं, बल का सदिश राशि बल है, बल का मात्रक न्यूटन है, इसका डायन भी मात्र, लेकिन न्यूटन ही मारना है कंपटीशन में। लेकिन न्यूटन का द्वितीय नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है न्यूटन का द्वितीय नियम। बल जो है संवेग किसको कहते हैं? द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। यानी द्रव्यमान हुआ m और v हुआ वेग, तो यही संवेग हुआ। तो इसके परिवर्तन की दर F बराबर mv। तो अब ये जो है v वेग परिवर्तन की, मान लीजिए m को रहने दीजिए साइलेंट, यहाँ वेग परिवर्तन की दर क्या होता है? त्वरण। तो ये हुआ m, तो F बराबर क्या हो गया? ma। तो ये जो है सूत्र जो है ये द्वितीय नियम देता है, यानी बल का माप कौन बताता है? द्वितीय नियम। ये आपको हम इसलिए बताए कि ये पहले हम एक ट्रिक बताए थे, परिमाप गुण, तो यही माप जो है द्वितीय नियम बताता है बल की माप, ये याद रखना है। और इसमें क्या है कि ये जो है इसका एग्जाम्पल में आता है कि कोई खिलाड़ी जब बॉल को कैच करता है तो बॉल को पीछे खींचते हैं, तो सॉलिड आप कैच कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि समय को आप बढ़ा देते हैं और हाथ पे बल कम लगता है। यही परिवर्तन का दर लगाए गए बल के समानुपाती है ना, ये नियम आप लागू कर देते हैं। यानी पीछे हाथ करते हैं, बॉल सीधा कम बल लगाता है और आप कैच कर लेते हैं समय बढ़ा के। तो ये क्वेश्चन आता है कि खिलाड़ी जो है बॉल को कैच करते समय किस नियम को आप लगाते हैं? तो न्यूटन का द्वितीय नियम। अब मान लीजिए कि आप कोई छत पर से नीचे आपको बोल रहा है कूदने के लिए और आप कूद गए, नीचे बराबर मिट्टी है या कोई प्लेन जगह है, तो जैसे कूदे तो कितना दर्द होगा, चोट लगेगा पैर में। क्यों? क्योंकि वो आप उसको पीछे तो नहीं कर रहे हैं। अब मान लीजिए आपको बोलेगा बालू पे गिर जाइए, बालू पे फोनिए ऊपर से, आराम से बच्चा सब कूदकता है, काहे? उसका पैर धंस जाता है, समय जो है उसका थोड़ा आगे अंदर की ओर चला जाता है, तो उससे क्या होता है? बल कम लगता है और चोट कम लगता है। तो इस बात को, ये भी एग्जांपल आपको आएगा न्यूटन के द्वितीय नियम में। न्यूटन का तृतीय नियम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है न्यूटन का तृतीय नियम कि इसमें बहुत सा एग्जांपल देखिए आता है। इसमें क्या? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, समझ रहे हैं? कितना अच्छा है। अभी तो जब मतलब कहने का हुआ हम एक थापर तो आप भी एक थापर, ऐसा अभी समय में चलता है। महात्मा गांधी का तो समय है नहीं, एक थापर मारा तो हम कुछ नहीं किए, वेट कर रहे हैं दूसरे थापर का। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, इसका जो है ये जो है बल का गुण बताता है। ये भी आप याद रखिए, कंपटीशन में आ जाएगा। बल का गुण किस नियम से आता है? तो न्यूटन के तृतीय नियम से। अब इसमें एग्जांपल है नाव से किनारे कूदना। नाव पे यात्रा किए हैं कोई? नाव पर जब यात्रा करते हैं तो जब किनारा पहुंचने लगता है नाव, तो बच्चा सब जो बहसल होता है वो पहुंचने से पहले तो इनको फौन जाता है उस किनारे में। अब क्या होता है? नाव पीछे की ओर भाग, तब सब उसको पूरा गाली दे रहा है, क्यों तू फौन गया? तो कहने का मतलब ये है कि फौनता है तो वो बल पीछे लगाता है, और जितना ये आगे फौनता है उतना बल पीछे लगा देता है, नाव चला जाता है फिर पीछे। तो ये जो नाव से कूदना, ये जो है आपका न्यूटन का तृतीय नियम है, किनारे पीछे उतना प्रतिक्रिया होता है। अब बंदूक से गोली जो निकलता है वो पीछे धक्का मारता है। अब जो नया सीखने वाला बंदूक है वो लेके सीधे मारता है,
और मारा, गोली तो निकल गया, लेकिन बंदूक तो उतने स्पीड से लगा छाती में, पता चला आगे लगाने लगा, पीछे जरूर लग गया इसको। तो इसलिए जो है इसमें भी बंदूक से गोली लगने से जो पीछे धक्का मारता है, ये भी न्यूटन का तृतीय नियम है। तीसरा है तैरना। आप तैरते हैं, पानी को पीछे फेंकते हैं, तब आप आगे जाते हैं, तो ये हो गया घोड़ा गाड़ी। घोड़ा गाड़ी क्या है? टमटम। टमटम देखते हैं, उसका पैर जो है जमीन पे इसे मारता है, तब जाके आगे बढ़ता है उसका घोड़ा गाड़ी। तो टमटम भी जो यानी घोड़ा गाड़ी भी न्यूटन के तृतीय। हवाई जहाज में क्या है? पीछे प्रेशर बेगता है, आगे जाता है। लेकिन एक चीज इसमें बार बार आता है, बंदूक से गोली निकलना, यहाँ पीछे धक्का, ये भी ध्यान, पीछे धक्का मारता है न्यूटन के तृतीय नियम। रॉकेट का उड़ना और बंदूक से गोली निकलना, संवेग संरक्षण का सिद्धांत में भी आंसर मारेंगे, ये आप ध्यान रखिए। बंदूक से गोली निकलना और रॉकेट का उड़ना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ये कंपटीशन में आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं। थैंक यू।